नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोलती कलम। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन घर बैठकर अपने स्मार्टफोन से या अपने लैपटॉप से किस तरीके से हम कर सकते हैं, अभी हम देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के लिए हमारे किस किस दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले जमीन की फर्द, जिस जमीन का पंजीकरण करना है, आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र जिस व्यक्ति के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन करना है वो व्यक्ति, और जिससे अगर यदि हमने किसी बंदे से उगाई बाटे में या ठेके पे कोई हमने अपनी जमीन ली हुई है तो हमने उस बंदे की आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता रहेगी। अब उससे पहले आपको आवश्यकता पड़ेगी कि फर्द को कैसे पढ़ें, फर्द में कैसे हम काम करना है। तो चलिए आज हम आपको फर्द भी पढ़ाते हैं। ये है फर्द, जैसी हमारे पास रहती है। इस फसल में क्या क्या चीजें हैं, मतलब हमारी फर्द में ये हो गया हमारा खेवट नंबर हो गया, खतौनी नंबर हो गया, जरा सा ये लिखा हुआ है इस तरीके से। ये इसमें काम की चीजें बता दूं मैं आपको क्या क्या है। काम की चीजें है ये विवरण सहित मालिक का नाम। दूसरी चीजें आ जाइए खसरा नंबर, जो ये रेड पेन से एंट्री लिखी हुई है हमारी, ये है हमारा खसरा नंबर। इसके बाद में उसके नीचे जो है डबल डॉट के नीचे, जो डैश के नीचे है, ये है हमारा किला नंबर। किला नंबर के जिस सामने लिखा हुआ रकबा। सिर्फ ये तीन चीजें हमें चाहिएगी कि परिवार विवरण सहित मालिक का नाम, उसके बाद में मुरब्बा नंबर और ये खसरा नंबर या मुरब्बा नंबर, इनको हम एक ही चीज कह देते हैं, और नीचे आगे हमारे किला नंबर और उसका रकबा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोन के ब्राउजर में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा आपको। सर्च करना है हमने यहाँ पे MFMB, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, हमने सर्च किया है और सबसे पहला ऑप्शन जो आया हमने उसी पे क्लिक कर दिया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इस तरीके का एक होम पेज खुल के आएगा और जैसे ही हम यहाँ जाएंगे फार्मर रजिस्टर्ड लॉगिन, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले हमने क्या बताया था, जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन करना है उसका आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र संख्या चाहिएगी। तो हमारे पास परिवार पहचान पत्र संख्या है सदस्य प्राप्त करें। सदस्य हमने चुना। जैसे ही हम यहां से ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी चला गया। ओटीपी डालने के बाद में सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना रहेगा, कैप्चा डालना है। कैप्चा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे ओटीपी डालना है 976। सक्सेस। सबसे पहला होम पेज आ गया। ये सारी की सारी जानकारियां जो भी हमारी है वो सारी की सारी ये परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी के पोर्टल से उठा देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ नहीं देखना, हमने यहाँ पे सिर्फ आके अपने बैंक का विवरण है उसको एक बार पुष्टि करनी है। हो गया। अगर यदि बैंक विवरण चेंज करना है तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस डाल दीजिए। उसके बाद में आप अगला स्टेप भूमि फसल का विवरण। अब हमने क्या बताया था आपको, किस तरीके से हमने सर्च करना है। सबसे पहले सीजन चुनना है हमने, खरीफ की फसल है हमारी, जिला जहां की हमारी जमीन है, जमीन चुनने के बाद में हम चुनेंगे अपना गांव, जो हमारा गांव है। गांव हमने चुन लिया। सर्च हम इसको किस तरीके से करते हैं, जब फर्द हम देख रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि फर्द में काम की क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताई थी कि विवरण सहित मालिक का नाम और दूसरा मुरब्बा संख्या।
तो अब हम इन दोनों चीजों को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं? मुरब्बा संख्या से भी सर्च कर सकते हैं और मालिक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हम मुरब्बा संख्या के थ्रू सर्च करके देखते हैं एक बारी कि किस तरीके से सर्च होता है। मुरब्बा संख्या हमने देखा था हमारा 69 था, 69/7 एड क्रॉप, इस पे हम पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, ये भरा गया विवरण था, हमने इसको हटा दिया। अभी हम सर्च करते हैं, ये एड क्रॉप पे क्लिक किया, ओप्स कुछ समस्या है, थोड़ी देर बाद में दिखाएगा अपने को ये, तब तक हम कुछ और विवरण उठा लेते हैं। हम इसको बैंक विवरण पर आ गए, उससे हम फिर भूमि के विवरण पे, ऋतु खरीफ, सॉरी झज्जर, तहसील भी झज्जर होगी, गांव चुन लिया हमने, मुरब्बा संख्या चुन लिया। मुरब्बा संख्या हमें पता है मेरी फर्द के अनुसार मेरा मुरब्बा संख्या है 69। अब हम इसमें से फसल चुनते हैं। अब मेरा निकल के आ गया, सबसे पहले चूज क्रॉप, फसल क्या बो रखी है आपने? आपने अपने खेत में बाजरा बोया है, आपने अपने खेत में कपास बोई है, ज्वार, बाजरी, मक्का, सारी चीजें, बासमती, गन्ना, केला, जो भी बो रखा है वो हमने चुना हुआ है बाजरा। बाजरा चुनने के बाद में यहाँ पे जो वैरायटी है, वैरायटी से कोई लेना देना नहीं, आप कोई भी वैरायटी डाल सकते हो, मंडी में आपकी जो फसल बिकेगी वो किसी भी वैरायटी से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर मैं सरकार जो पूछना चाह रही है, बहुत जरूरी चीज, क्या आपने इंटरक्रॉपिंग की है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि पिछली बार बाजरे की बजाय, मतलब पिछली बार खरीफ के सीजन में 2024 में आपने बाजरे की जगह पर क्या कोई और फसल बोई थी? जैसे बाजरे की जगह पे कपास बोई हो, मक्का बोई हो, या कुछ और चीज। हमने क्या बोया? जी हाँ, हमने चुन लिया कि हमने इंटरक्रॉपिंग की हुई थी। हमने फसल में क्या बोया हुआ था? हमने पिछली बार कपास बोया था। बुआई का समय प्री डिसाइडेड है जुलाई। हाँ, सब मानता हूं कि हम सब ने थोड़ा सा जून में ही बुआई कर दी थी इसकी। क्या चयनित किला नंबर पर प्राकृतिक विधि द्वारा खेती की जा रही है? यदि आप प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे हो तो हाँ कीजिए, ना नहीं कीजिए। मेरे खेत में प्राकृतिक विधि से हो रहा है। अब आता क्या है, मैंने आपको बताया था रकबा, बताया था कचरा नंबर के बाद में कि दूसरा जो किला नंबर है, किला नंबर हमने चुन लिया था। किला नंबर चुनने के बाद में हमने देखा क्या रकबा क्या है, कितना रकबा है? 8 कनाल 0 मरला है। अब अगर यदि आप 8 कनाल होता क्या है, 1 एकड़ की, 1 किले की जो एक न्यूनतम मापिक इकाई है वो होती है एकड़। एकड़ से 8 कनाल का जुड़ने के बाद में 1 एकड़ बनता है, और 20 मरला मिलने के बाद में 1 कनाल बनता है। ये चीजें हैं हमारी। अब अगर देखिए आप 1 एकड़ पूरी बो रहे हो तो 8 कनाल रहेगा। अगर यदि आप इसमें से कोई आंशिक तौर पर खेती कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप, आपके भाई हैं या आपके कोई साथी हैं जिनके साथ में आपने अपनी खेत का बंटवारा किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप चुन सकते हो इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन क्या चीजें आती है, मैंने क्या बताया था, तीसरी चीज वहां पर मालिक विवरण सहित। अगर यदि फर्द में आपका नाम है तो आप यहां से स्वामित्व प्रकार क्या चुनेंगे? हम चुनेंगे मालिक खुद काश्त। अगर यदि आप रिकॉर्ड में काश्तकार है, ये 90% नहीं मिलेगी चीजें, या तो पहला ऑप्शन मिलता है या तीसरा मिलता है। तो अगर यदि आपकी खुद की जमीन है तो मालिक खुद काश्त चुनना है आपने, या आपने उगाई बाटे या ठेके पे ली हुई है तो आपने तीसरा ऑप्शन चुनना है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने तो उगाई बाटे पे ली हुई है। अच्छा जी, क्योंकि मेरा नाम फर्द में है नहीं, मेरे पिताजी का नाम है तो उनसे वो आएगा। अब ठेका, ठेका चुन लीजिए, आप बटाई चुन लीजिए, या मालिक से पारिवारिक संबंध चुन लीजिए। अगर यदि मेरा नाम नहीं है, मेरे पिताजी के नाम से जमीन है तो मालिक से पारिवारिक संबंध चुनूंगा।
और अगर दी मैंने ठेके या बटाई पे ली हुई है तो मैं वो ऑप्शन चुनूंगा। तो मैं चुनूंगा यहाँ पे मालिक से पारिवारिक संबंध। संबंध क्या होगा, मेरे पिताजी हैं वो, पिताजी का नाम यहां से हमने चुनना है। हमने पिताजी का नाम चुन लिया। आईडी का प्रकार परिवार पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र। पिताजी का नाम चुन लिया, सबमिट किया। आपकी फसल की जानकारी को संशोधित किया गया है, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया, अब ये तो है नहीं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में मेरे घर से कोई खरीद के ले जाएगा इसको। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमने मंडी का चयन करना पड़ेगा। मंडी के चयन पे क्लिक किया, अब दिखा दिया मेरा ये झज्जर मंडी, जिला हमारा दिखा दिया मंडी झज्जर की। और जो आड़ती है आप इसमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उसी आड़ती के पास जाए उसी मंडी में लेके इसका रजिस्ट्रेशन कराएं। हाँ, मंडी आपको वही रखनी पड़ेगी और आड़ती आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में प्रिंट आउट, यहां पे हमने सीजन चुनना पड़ेगा, ऋतु, गेट डाटा। ये देखिए हमारी जमीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है 1 एकड़ का। कितने आसान तरीके से हमने इस रजिस्ट्रेशन को कर लिया, ना हम किसी सीएससी सेंटर पे गए ना कुछ और चीजें की, बड़ी ही आसानी से हमने आपके सामने मैंने करके दिखाया है। अगर यदि आपकी में से किसी साथी को लगता है कहीं कोई स्टेप मिस कर गए हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको पूरा समाधान करा के देंगे। अच्छा, अगर यदि साथियों एक छोटा सा निवेदन रहेगा आपसे, अगर यदि आपको मेरी ये वीडियो, मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया उस साथी तक जरूर पहुंचा दे जिसको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।